ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। समुद्र में मालवाहक जहाज पर हुआ बड़ा धमाका और 3 भारतीय परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गई। पिता से फोन पर कहा कि सब ठीक है और उसके कुछ ही घंटों बाद आई बेटे की मौत की खबर। क्या अमेरिकी नौसेना को पहले से पता था कि उस जहाज पर भारतीय नाविक सवार थे? ओमान के तट पर लगी आग ने देवरिया के एक गरीब परिवार का इकलौता सहारा छीन लिया। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज बात समुद्र में हुए एक ऐसे दर्दनाक हमले की जिसने भारत के 3 घरों के चिराग बुझा दिए। हॉर्म्यूज स्ट्रेट के पास पलाऊ के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। इस हमले में उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले भारतीय नाविक शिवानंद चौरसिया समेत 3 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। यूपी के देवरिया जिले के सुरैली गांव में इस वक्त हर आंख नम है। गांव के रहने वाले शिवानंद चौरसिया के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शिवानंद हॉर्मूज स्ट्रेट के पास एमटी स्टेबेलो नाम के मालवाहक जहाज पर काम कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें लापता बताया गया था, लेकिन अब उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। शिवानंद के रिश्तेदारों और पड़ोसियों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए पिछले कई महीनों से समुद्र में दिन रात काम कर रहे थे। घटना से कुछ वक्त पहले ही शिवानंद की अपने परिवार से आखिरी बार बात हुई थी। उनके जीजा संजय चौरसिया ने बताया कि उन्हें ऑफिस से इस घटना की जानकारी मिली है। शिवानंद के 2 छोटे बच्चे हैं। परसों शाम को उसने हमसे बात हुई थी, तब उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि वो एक ईरानी जहाज पर हैं। शिवानंद के पिता रामजी चौरसिया अपने बेटे की आखिरी बातों को याद करके फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने बताया कि परसों रात 9 बजे बात हुई थी, तब बेटे ने कहा था कि सब ठीक है। इसके बाद खबर आई कि जहाज पर बम गिर गया है। पड़ोसी रोहन शाही ने बताया कि शिवानंद अपने पूरे परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। उन्होंने मरीन में नौकरी पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत और संघर्ष किया था। वो धीरे धीरे मेहनत करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार रहे थे, लेकिन इस भयानक समुद्री हमले ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस हादसे में 3 नौजवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उन तीनों में से एक देवरिया का ये नौजवान शिवानंद चौरसिया भी है। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव ने बताया था कि हादसे के बाद जहाज से पूरी तरह संपर्क टूट गया था। उन्होंने बताया था कि चीफ इंजीनियर समेत 3 लोग लापता थे, जिनमें से अब 3 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तीनों नाविक भारत के अलग अलग राज्यों के थे। इनमें से एक हिमाचल प्रदेश, दूसरे देवरिया उत्तर प्रदेश और तीसरे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इस घटना से पूरे देश के नाविकों में डर का माहौल है। मनोज यादव ने इस घटना को लेकर अमेरिकी नौसेना बलों पर बहुत गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आशंका जताई कि अमेरिकी नौसेना को जहाज पर सवार लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि वो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं कि अमेरिका को कुछ पता नहीं। वो इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चित हैं कि अमेरिकी नौसेना को पता था कि जहाज पर कितने भारतीय हैं। अगर जहाज उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था तो उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए था, हमला नहीं करना चाहिए था। इस बीच ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें श्रीनाश बंदरगाह के पास हुई इस घटना की जानकारी मिली है। वे स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल बिठा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि वे ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। राहत की बात यह है कि जहाज पर सवार कुल 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से 31 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सरकार इस स्थिति पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। भारत सरकार ने कॉमर्शियल जहाज स्टेबेलो पर हुए इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम जहाजों पर बार बार होने वाले ये हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये इस पूरे इलाके में चल रहे संघर्ष का सीधा नतीजा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से तनाव को कम करने की अपील दोहराई है। भारत सरकार का कहना है कि राजनयिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को जल्द पूरा किया जाए ताकि समुद्र में शांति और स्थिरता वापस लौट सके। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर समुद्र में काम करने वाले हमारे नाविकों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सुरक्षित बचाए गए 21 भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन 3 परिवारों ने अपने बेटे को खो दिया।
सरकार से उम्मीद है कि वो पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।